ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुपालन ही कामयाबी है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को दुनिया में भेजा ताकि उनका अनुसरण किया जाए, और उनकी अवज्ञा से बचना ही सफलता की गारंटी है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण वास्तव में अल्लाह ताला का ही अनुसरण है। जैसा कि अल्लाह ताला का प्रवचन है कि जिसने रसूल की आज्ञा का पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञा का पालन किया, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने तुम्हें ऐसे लोगों पर कोई रक्षक बनाकर तो नहीं भेजा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की बहुत सी आयतों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत करने का आदेश दिया है। और जैसा कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो, किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर बस स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का अनुसरण अनिवार्य है, और अवज्ञा करने के कारण अल्लाह ने अजाब की चेतावनी दे दी है। रसूल जो कुछ तुम्हें दें उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोक दें उससे रुक जाओ, और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह की यातना बहुत कठोर है। प्रत्येक वस्तु में केवल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का अनुसरण किया जाए, और मतभेद जैसा भी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के अनुसार ही निर्णय किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश न्याय पर आधारित है। ए ईमान वालों, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल का कहना मानो, और उनका भी कहना मानो जो तुम में अधिकारी लोग हैं। फिर यदि तुम्हारे बीच किसी मामले में मतभेद हो जाए तो उसे तुम अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ। यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो तो यही उत्तम और परिणाम का स्पष्ट से भी अच्छा है। कुछ भी हो, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान और हदीस में अवतरित किया है, उन संपूर्ण बातों पर ईमान और अनुसरण जरूरी है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करो और उससे मुंह न फेरो जबकि तुम सुन रहे हो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत और अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को बहुत सा लाभ प्राप्त होता है, जिनमें से कुछ लाभ के प्रति मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत और अनुसरण करने से अल्लाह की मोहब्बत प्राप्त होती है, और जिस व्यक्ति से अल्लाह मोहब्बत करने लगे तो गोया कि उसे दुनिया का आखिरात की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। अल्लाह के इस कथन पर विचार करें, जहां अल्लाह कहते हैं कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण नहीं करते तो गोया कि उसने अल्लाह का इनकार किया, और अल्लाह इनकार करने वाले नाशुक्रे को पसंद नहीं करता, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है। वो कहते हैं कि ये नबी कह दो, अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो। फिर यदि वह मुंह मोड़े तो अल्लाह भी इनकार करने वालों से प्रेम नहीं करता। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत करने से सही मार्ग मिलता है। अल्लाह की ओर से मार्गदर्शन होता है, जैसा कि अल्लाह का वादा है। अल्लाह का आज्ञा पालन करो और उसके रसूल का कहा मानो। परंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो उस पर तो बस वही जिम्मेदारी है जिसका बोझ उस पर डाला गया है, और तुम उसके जिम्मेदार हो जिसका बोझ तुम पर डाला गया है। और यदि तुम आज्ञा का पालन करोगे तो सही मार्ग पालोगे, और रसूल पर बस साफ साफ संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत करते हैं और अल्लाह से भयभीत होते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो ऐसे ही लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलती है, जैसा कि अल्लाह का वादा है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा का पालन करे और अल्लाह से डरे और उसकी सीमाओं का ख्याल रखे, तो ऐसे ही लोग सफल हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करे, उसने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, जिसमें वो लोग सदैव रहेंगे, जैसा कि अल्लाह का फरमान है। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करेगा, उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उसमें वो सदैव रहेगा, और यही बड़ी सफलता है। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा, उसे वह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहर बह रही होंगी, किंतु जो मुंह फेरेगा उसे वह खुद यातना देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट तौर पर फरमा दिया है कि जो रसूल का अनुसरण करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा, गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। इस हदीस पर विचार करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत का प्रत्येक व्यक्ति जन्नत में प्रवेश करेगा, सिवाय जिसने जन्नत में दाखिल होने से इनकार किया। तो सहाबा ने प्रश्न किया कि ये अल्लाह के रसूल, जन्नत में दाखिल होने से कौन इनकार करेगा? तो आपने फरमाया, जिसने मेरा अनुसरण किया वो जन्नत में प्रवेश करेगा, और जिसने मेरी अवज्ञा किया उसने जन्नत में प्रवेश करने से इनकार किया। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुपालन अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर करते हैं और अपने प्रत्येक कर्म में अल्लाह की प्रसन्नता का लक्ष्य रखता है, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और अच्छे नेक लोगों के साथ रखेगा, जैसा कि अल्लाह का वादा है। जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करता है, तो ऐसे ही लोग उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह की कृपा स्पष्ट रही है, वे नबी, सिद्दीकों, शहीदों और अच्छे नेक लोग हैं, और वे अच्छे साथी हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुपालन करने वाले लोग जन्नत में बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान होंगे। वे लोग जन्नत में नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और अच्छे लोगों के साथ होंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवज्ञा का नुकसानात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवज्ञा करते हैं, तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला नाराज होता है और उसे दुनिया और आखिरत में विभिन्न प्रकार की यातनाओं से ग्रस्त करेगा, जिनके कुछ उदाहरण मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवज्ञा करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवज्ञा करने वालों और विदअत में लिप्त रहने वालों को परीक्षा में डाला जाता है या फिर दुखद अजाब में ग्रस्त कर दिया जाता है। यह अल्लाह का फरमान है। अतः जो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश की अवहेलना करते हैं, उनको डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर कोई आजमाइश आ पड़े या उन पर कोई दुखद यातना आ जाए। दूसरा, जो लोग भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत करते हैं, तो उसने गोया कि अल्लाह की इतायत की, और जो रसूल की अवज्ञा करते हैं, गोया कि उसने अल्लाह की अवज्ञा की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरी इतायत किया तो उसने अल्लाह का इतायत किया, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की तो उसने मेरी नाफरमानी की। जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। सार्वजनिक लोग भी उसका आदर सम्मान नहीं करते हैं, और जो लोग सब्र करते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा का अनुपालन करते हैं, तो अल्लाह उनके साथ होता है, और अल्लाह प्रत्येक प्रकार से उनकी सहायता करता है, जैसा कि अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो और आपस में मतभेद न करो, अन्यथा असफल हो जाओगे।
और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो, निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का पालन करते हैं तो उनका अमल नष्ट नहीं होता है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश की अवज्ञा करते हैं तो ऐसे लोगों का कर्म अकारत हो जाता है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का आज्ञा पालन करो और रसूल का आज्ञा पालन करो और अपने कर्मों की विनिष्ट न करो। जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश की अवज्ञा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों पर अमल नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सख्त यातनाओं में लिप्त करेगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा उसे वह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, किंतु जो मुंह फेरेगा उसे वह दुखद यातना देगा। जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के अनुसार जीवन नहीं गुजारते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की आदेशों पर अमल नहीं करते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश पर अमल नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जहन्नम में दाखिल करेगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करेगा और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा उसे अल्लाह जहन्नम में डालेगा, जिसमें वो सदैव रहेगा, और उसके लिए अपमानजनक यातना है। अबू हुरैरा से वर्णन है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत का प्रत्येक व्यक्ति जन्नत में प्रवेश करेगा सिवाय जिसने जन्नत में दाखिल होने से इनकार किया। सहाबा ने प्रश्न किया, ये अल्लाह के रसूल, जन्नत में दाखिल होने से कौन इनकार करेगा? तो आपने फरमाया, जिसने मेरी अनुसरण किया वह जन्नत में प्रवेश करेगा, और जिसने मेरा अवज्ञा किया उसने जन्नत में प्रवेश करने से इनकार किया। अल्लाह हम सभी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूर्ण रूप से अनुसरण करने की शक्ति दें और जन्नत में अपनी कृपा और दया से प्रवेश करें। आमीन। धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।